पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर पिता का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साक्षात्कार आप सबको प्राप्त हो। उपस्थित माता पिता, भाई और बहनों, आज हम जो इस समय विवाह पूर्व शिक्षा दीक्षा प्राप्ति करने वालों के नाम पर समापन मिस्सा चढ़ा रहे हैं और उनके लिए, उनके भावी जीवन के लिए विशेष आशीर्वाद की कामना करते हैं। ईश्वर उनसे प्रसन्न हो और उनका परिवार भरा पूरा रहे। इस मिस्सा में विशेष मतलब रखे गए हैं। श्री अरविंद खलखो और वेरोनिका मिंज अपने विवाह के प्रथम वर्षगांठ पर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं तथा पत्नी वेरोनिका के स्वास्थ्य लाभ के लिए भी प्रार्थना की मांग की गई है, जो अस्वस्थ चल रही हैं। दूसरा मतलब है, और ये सही में हमारी ओर से गंभीर प्रार्थना की मांग एक तरह से हो रही है। इसके आधार पर एली ग्लोरिया मिंज अपने पति के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना की अर्जी करती हैं, जो कि इस समय NH नारायण हॉस्पिटल रायपुर में ICU में हैं। ईश्वर उन्हें जल्द चंगाई और पूरी तरह चंगाई प्रदान करें। आइए हम इन मतलबों को लेकर और दाम्पत्य जीवन में बनने वाले लड़के लड़कियां जो विवाह पूर्व शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर चुके हैं और उनके लिए आज अंतिम शिक्षा अभियान के साथ समापन की प्रक्रिया पूरी होगी। परिवार कलीसिया के लिए वह महत्वपूर्ण अंग है। कलीसिया में अनेक अंग हैं। परिवार पुरोहित हैं, सिस्टर्स हैं, धर्म समाजी हैं, मठवासी हैं और अन्य संस्थाएं हैं। सब मिलकर
संत पिता के साथ कार्डिनल्स बिशप्स के नेतृत्व में ये कलीसिया एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी लेकर चलती है। तो इस कलीसिया के जीवनदायक अंग कहना चाहिए परिवार है, जीवनदायक अंग। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो ये जीवन शक्ति प्रवाहित करने का उद्गम स्थल है। परिवार संपूर्ण कलीसिया के लिए जीवन शक्ति प्रवाहित करने का उद्गम स्थल, जहाँ से जीवन प्रवाहित हो रहा है। परिवार से कलीसिया में समझने में कठिनाई हो सकती है। देखें तो आज कुछ पुरोहित आप जिसके संपर्क में हैं या पुरोहितों को आपने देखा है, ये आज की पीढ़ी के पुरोहित हैं। इसके पहले भी पुरोहित थे जो कलीसिया के संचालन में बिशप और संत पिता का सहयोग करते हैं। ये अब आज की पीढ़ी के पुरोहित चले जाएंगे कब्र में, और इसके बाद नई पीढ़ी आएगी। वो कहाँ से वो नई पीढ़ी के पुरोहित आएंगे? आपके परिवार से, आपके परिवार से। इसलिए जीवन या प्राण केंद्र, प्राण शक्ति का उद्गम स्थल कलीसिया के लिए परिवार ही है। इसलिए जो विवाह करते हैं वे पवित्रीकृत जीवन की स्थिति में हैं। पवित्रीकृत, पवित्र किए गए, सैंक्टिफाइड स्थिति में हैं आप। जीवन में कई स्थितियां होती हैं, शादी के पूर्व और उसके बाद में किसी पार्टनर का डेथ होने के बाद अकेले हो जाते हैं, कोई जीवन भर सिंगल रहते हैं। तो जीवन का वो हिस्सा है जो पूर्णतः पवित्रीकृत किया गया है। आप पवित्रीकृत जीवन के उस हिस्से में प्रवेश करने वाले हैं। कौन? आप जो भावी दंपति, पति पत्नी बनने जा रहे हैं। विवाह आपको पवित्र करता है, विवाह संस्कार आपको पवित्र करता है। बहुत अधिक लंबा समय या लंबी अवधि से ये संस्कार के रूप में गिना नहीं गया है विवाह, लेकिन 13वीं शताब्दी से ही धर्म पंडित, विद्वान, बाइबल विद्वान विवाह को और विवाह में प्रवेश करने वाले लोगों को विशेष नजरिया से देखते थे और विवाह को संस्कार के रूप में प्रतिष्ठित करने की वो हर संभव गतिविधियां और सेमिनार वगैरह आपसी वार्तालाप में चर्चा में रखते थे कि विवाह संस्कार है। आगे चल करके ट्रेंट की महासभा में जो 1545 से 1562 के बीच में लंबी अवधि के लिए ये ट्रेंट की महासभा संचालित की गई, उसकी अवधि रही। तो इस महासभा में सर्वमान्य रूप से, सर्वसम्मति से इसे संस्कार के रूप में ग्रहण किया गया, इसे विवाह को। और ये 7वीं संख्या पूरी हुई। तो इस तरह से विवाह के साथ कैथोलिक कलीसिया में 7 संस्कार होते हैं। एक व्यक्ति खुशी से, हार्दिक इच्छा और ईश्वर की कृपा से किसी दूसरे से विवाह करने का अपना मन पक्का कर लेता है, तो
उस विवाह के द्वारा स्वयं की भलाई या स्वयं का हित साधा जाता है। इसके साथ नए जीवन को अस्तित्व में लाने के लिए एक अनिवार्य रूप से दायित्व स्वीकारा जाता है, नए जीवन को अस्तित्व देने के लिए। और उस नए जीवन को फलीभूत करने, उसको नरिश करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसको विकसित करने के लिए हर संभव अपने हित का, चाहे अपने स्वार्थ का उत्सर्ग करने, कुर्बान करने और उन्हीं पर अपना फोकस केंद्रित करने की वो स्वच्छ हों, स्वस्थ हों, तंदुरुस्त हों और जीवन में अच्छे सच्चे परिपूर्ण व्यक्ति के रूप में खड़े हो सकें। और इन कार्यों को संचालित करने में पवित्र आत्मा निश्चित रूप से सक्रिय हैं और ईश्वर की कृपा भी। आइए हम दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने वाले लोगों के अच्छे सफल भावी जीवन के लिए हम प्रार्थना करें। अपनी कमजोरियों को सुनाओं के लिए हम प्रस्ताव करते हुए एक साथ बोलें कि भाइयों और बहनों, और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैं से और अपने कर्तव्य करने से बार-बार पाप किया है। मैं बहुत स्वीकार करता हूं, इसलिए मैं धन्यवाद मरियम से स्वर्ग के सब दूतों से ये भाई बहनों विनती करता हूं कि आप मेरी सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे अपराध क्षमा कर और हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी कृपा से विश्व का संचालन तेरे विधान के अनुसार शांति पूर्वक होता है। तेरी कलीसिया स्वतंत्रता तथा आनंद के साथ तेरी सेवा भक्ति में लगी रही। श्री अरविंद खलको एवं वेरोनिका मिंज के दाम्पत्य जीवन के प्रथम वर्षगांठ पर हम तुझे धन्यवाद देते हैं और इस दंपति पर तेरी आशीष की कामना करते हैं तथा पत्नी वेरोनिका जो अस्वस्थ चल रही हैं, प्रभु इस पर अपनी दया दृष्टि फेर हमारी प्रार्थना सुन ले। तेरे पुत्र के इस पावन धन्यवादी बलिदान के माध्यम तू उनका स्पर्श कर और स्वास्थ्य लाभ का वरदान दे। एली ग्लोरिया मिंज अपने पति के द्रुत स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना की अर्जी करती हैं कि पावन पिता तू
सब कुछ जानता है, शक्तिमान ईश्वर है। आकाश की ऊंचाई से सारी सृष्टि का संचालन अपनी योजना और इच्छा अनुसार करता है, और यह सब कुछ अच्छा चल रहा है। जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, कभी खुशी तो कभी गम की स्थितियां आती हैं। कि पावन पिता एली ग्लोरिया मिंज के पति को अपने पुत्र के स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने वाली शक्तिशाली पूजा का स्पर्श प्रदान करे कि वह नए जीवन में प्रवेश पा सके और परिवार के कार्यों में अपनी जो भागीदारी है उसे निभाने के योग्य बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 10 से 17 तक। जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्तिपूर्वक जीवन बिताना चाहेंगे, उन सबों को अत्याचार सहना ही पड़ेगा। तुम मेरी शिक्षा, आचरण, उद्देश्य, विश्वास, सहनशीलता और प्रेम से भली भांति परिचित हो। तुम जानते हो कि अंताकिया, इकोनिया तथा लिस्त्रा में मुझ पर क्या क्या अत्याचार हुए और मुझे कितना सताया गया। मैंने कितने अत्याचार सहे, किंतु ईश्वर सब में मेरी रक्षा करता रहा है। वास्तव में जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्तिपूर्वक जीवन बिताना चाहेंगे, उन सबको अत्याचार सहना ही पड़ेगा। किंतु पापी और धूर्त लोग दूसरों को और अपने को धोखा देते हुए बदतर होते जाएंगे। जो शिक्षा तुम्हें मिली है और जिसमें तुमने विश्वास किया है, उस पर आचरण करते रहो। याद रखो कि किन लोगों से तुम्हें यह शिक्षा मिली थी और कि तुम बचपन से धर्म ग्रंथ जानते हो। धर्म ग्रंथ तुम्हें उस भक्ति का ज्ञान दे सकता है जो यीशु मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। वह शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणा का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचार का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है, जिससे ईश्वर भक्त सुयोग्य और हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त बने। यह प्रभु की वाणी है। धन्यवाद। भजन वाक्य। हे प्रभु, तेरी संहिता के प्रेमियों को अपार शांति प्राप्त है। हे प्रभु, तेरी संहिता के प्रेमियों को अपार शांति प्राप्त है। मेरे शत्रु और मेरे अत्याचारी असंख्य हैं, किंतु मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग से नहीं भटक गया। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी संहिता के प्रेमियों को अपार शांति प्राप्त है। हे प्रभु, तेरी संहिता के प्रेमियों को अपार शांति प्राप्त है। तेरी वाणी सच्चाई पर आधारित है, तेरी आज्ञाएं अपरिवर्तनीय है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी संहिता के प्रेमियों को अपार शांति प्राप्त है। हे प्रभु, तेरी संहिता के प्रेमियों को अपार शांति प्राप्त है। शासक भले ही अकारण मुझ पर अत्याचार करें, किंतु मैं केवल तेरी आज्ञा का उल्लंघन करने से डरता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी संहिता के प्रेमियों को अपार शांति प्राप्त है। हे प्रभु, तेरी संहिता के प्रेमियों को अपार शांति प्राप्त है। तेरी संहिता के प्रेमियों को अपार शांति प्राप्त है, वे कभी विचलित नहीं हो जाते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी संहिता के प्रेमियों को अपार शांति प्राप्त है। हे प्रभु, तेरी संहिता के प्रेमियों को अपार शांति प्राप्त है। हे प्रभु, मुझे तेरी सहायता का भरोसा है, मैं तेरी संहिता के मार्ग पर चलता रहता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी संहिता के प्रेमियों को अपार शांति प्राप्त है। हे प्रभु, तेरी संहिता के प्रेमियों को अपार शांति प्राप्त है। तू मेरा आचरण जानता है,
तू जानता है कि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करता हूँ। तुम आज्ञा हे प्रभु, तेरी संहिता के प्रेमियों को अपार शांति प्राप्त है। हे प्रभु, तेरी संहिता के प्रेमियों को अपार शांति प्राप्त है। जय घोष हालेलुया। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पौत्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 12 पद संख्याएं 35 से 37 तक। शास्त्री कैसे कर सकते हैं कि मसीह दाऊद के पुत्र हैं? यीशु ने मंदिर में शिक्षा देते समय यह प्रश्न उठाया। शास्त्री कैसे कर सकते हैं कि मसीह दाऊद के पुत्र हैं? दाऊद ने स्वयं और आत्मा की प्रेरणा से कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा है, तुम तब तक मेरे दाहिने बैठे रहो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैर तले न डाल दूं। दाऊद स्वयं उन्हें प्रभु कहता है, तो वह उसके पुत्र कैसे हो सकते हैं? एक विशाल जन समूह बड़ी रुचि से यीशु की बातें सुन रहा था। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। जीवन में कुछ बातें बहुत ही पर्सनल होती हैं। पर्सनल बातें, गूढ़ बातें, गंभीर बातें, ऐसी बातों को लोग किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। गूढ़ व्यक्तिगत, गंभीर व्यक्तिगत बातों को केवल एक ही व्यक्ति से, साधारणतः दुनिया में एक ही व्यक्ति के साथ शेयर किया जाता है, और वो सबके वश की बात नहीं है। ये हैं पति पत्नी आपस में, और कोई उनकी बातें नहीं सुनता है। ये ही दो व्यक्ति हैं जो गहराई की बातें, गंभीरतम बातें आपस में शेयर करते हैं। ईश्वर भी अपने पर्सनल, मोस्ट पर्सनल बातों को मानव के साथ शेयरिंग करते हैं, और शेयरिंग करने का उनका परिपाटी या किस लिहाज से, किस अधिकार या किस कारण, मैं होशिया के ग्रंथ से पाठ पढ़ रहा हूँ। अध्याय 2 पद संख्या 19। मैं सदा के लिए तुम्हें अपनाऊंगा, मैं तुम्हें धर्म और विधि के अनुसार कोमलता और प्यार से अपनाऊंगा। मैं सच्ची निष्ठा से तुम्हें अपनाऊंगा और तुम प्रभु को जान जाओगी। अब ऊपर आ रहा हूँ वापस, पद संख्या 16। प्रभु की यह वाणी है, उस समय तुम मुझे अपना पति कहकर पुकारोगी। इस्राएल से चुनी हुई प्रजा से ईश्वर कह रहे हैं कि तुम मुझे अपना पति कहकर पुकारोगी। इसके अतिरिक्त और भी संदर्भ हैं जिसमें वह वेश्या की तरह पति को छोड़कर दूसरों की ओर, दूसरे देवी देवताओं की ओर भटक जाती है। तो संतान से ईश्वर कह रहे हैं 2 पद में 2 का 2, तुम अपनी माँ को समझाओ, क्या वह मेरी पत्नी नहीं है? क्या मैं उसका पति नहीं हूँ? तो दूसरों से क्यों वो रिश्ता बना रही है? तो क्यों भटक रही है? ईश्वर, देखिए, हम मानव कोई लायक नहीं है कि उसके लिए इस तरह के पार्टनर्स बने, लेकिन उसने अपने चुनाव द्वारा
अपनी ही इच्छा से, अपनी खुशी से पार्टनर बनाना या अपनाना वो स्वीकार किया। इसी तरह से एक छोटा अंश है मलाकी के ग्रंथ से, अध्याय 2 वो भी है 14 पद। कारण यह है, ऐसा क्यों तुम पूछोगे, कारण यह है कि प्रभु ईश्वर तुम्हारे और तुम्हारी युवा अवस्था में ब्याही गई पत्नी के बीच वह विवाह का साक्षी है। विवाह के समय जो मड़वा गाड़े जाते हैं, बीच के मड़वा को 2 कल्लेदार और 3 टहनियों वाली 3 डालियां, 2 कल्लेदार, 1 कल्ला 2 कल्ला, एक है पति एक है पत्नी, उनके बीच ईश्वर गवाह के रूप में वहाँ उपस्थित होते हैं। हर विवाह में एक कल्ला पति, दूसरा कल्ला, दूसरी डाली पत्नी और बीच की डाली के रूप में ईश्वर अपनी उपस्थिति हर विवाह में देते हैं। जो संस्कार है, संस्कार के विवाह में, और आशीर्वाद देते हैं, फलो फूलो पृथ्वी पर फल जाओ। और इसी मलाकी के ग्रंथ में ही मैंने 14 पद पढ़ा 2 अध्याय का। आगे कहा गया है, प्रभु इस्राएल का ईश्वर यह कहता है, मैं तलाक से घृणा करता हूँ। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, मुझे उससे घृणा है जो एक पत्नी से अन्याय करके दूसरी महिला के साथ गांठ जोड़ता है। अतः अपने ही जीवन की सुरक्षा करने के लिए इस तरह विश्वासघात ना करो। इसके अतिरिक्त मैं एफेसियों के नाम पत्र से पाठ का चिंतन देना चाह रहा हूँ, जिसमें ईश्वर मसीह कलीसिया के पति हैं, शीर्ष हैं, उसके निर्माता हैं। उसी तरह से पत्नी को अपने पति के प्रति श्रद्धा भाव रखना चाहिए, उसके अधीन रहना चाहिए। और पति को जिस तरह से कलीसिया के निर्माण और उसकी अच्छाई के लिए इसमें कहा गया है, क्योंकि वह अपने सामने एक ऐसी कलीसिया उपस्थित करना चाहते थे जो महिमामय हो, जिसमें ना दाग हो, ना झुर्री और ना कोई दूसरा दोष, जो पवित्र तथा निष्कलंक हो, तरोताजा, सदा दिन वो अपनी जवानी के उमंग में आकर्षण में रहे। तो पुरुष को अपनी पत्नी को इस तरह से तरोताजा, जवानी, आकर्षक, सुंदरता की प्रतिमूर्ति के रूप में बनाए रखने का दायित्व पति का है। और वो अपने त्याग, तपस्या, खून पसीने को गार करके ही उसे ये सुंदरता, ये आकर्षण की प्रतिमूर्ति का रूप दे सकता है। इसलिए सब कुछ उसके हित में, और उसके हित में जो प्यार उससे उमड़ेगा, उससे जो संतान उत्पत्ति होगी, उस संतान को प्रभु के लिए फूलों की तरह चढ़ाना, ये आप पति पत्नी का कर्तव्य है। आगे चिंतन करते हुए, प्रार्थना करते हुए हम अगले कदम जो उठाने जा रहे हैं, जिसमें प्रवेश करने जा रहे हैं, हमारे सेरेमनी, विवाह रस्म और उसके बाद दाम्पत्य जीवन, उसमें सफलता के लिए प्रार्थना करें। Page 162. धन्य यीशु को धन्य से प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार
सर्वशक्तिमान ईश्वर का लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु के नाम की स्तुति कराने वाले के और हमारे धर्म में समस्त हे ईश्वर, तू हमें भेंट किए वस्तुएं प्रदान करता और चाहता है कि हम इन्हें अपने समर्पण के चिन्ह स्वरूप तुझे चढ़ाएं। इनके द्वारा तू हमें पुण्य कमाने का अवसर देता है। ये उपहार अनंत पुरस्कार प्राप्त करने के लिए हमारे लिए सहायक बन जाए। अरविंद और वेरोनिका के विवाह के वर्षगांठ के अवसर पर इन्हें तू भरपूर आशीर्वाद दे प्रभु। इनके लिए दी गई प्रतिज्ञाएं पूरी कर और साथ ही पत्नी वेरोनिका जो अस्वस्थ हैं उन्हें स्वास्थ्य लाभ देने की कृपा कर। और एली ग्लोरिया मेंस के पति जो गंभीर रूप से बीमार हैं प्रभु, तो शक्तिमान है और चमत्कारी प्रकृति वाला है, ईश्वर है पावन प्रभु। अपनी चमत्कारी इच्छा के द्वारा एली ग्लोरिया के पति को स्वास्थ्य लाभ देने की कृपा करें। प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीष्ट के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो, प्रभु ने मन लगाइए, प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। पिता या परम उचित है हमारा कर्तव्य तथा कल्याण की हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा उसका उद्धार किया। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए एक स्वर से गाते हैं। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे जिस रात को यीशु तुम सब इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने तुम नवीन और अनंत स्थान जो तुम्हारे और के लिए बनाया जाए, तुम मेरे से यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परम पिता, और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारे आत्मा के द्वारा प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके सुवर संत योसेफ, प्रेरितगण
और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समान तथा महिमा युग रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है कि हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र आवे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे पाप हमें क्षमा कर जैसे हम अपने पापों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। यीशु ख्रिस्त, तुमने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डालो, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर कोई युग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा उनके साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन करें। संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के प्रेम में संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के प्रेम में संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इसे देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य जो प्रभु के ईश्वर के बोझ में सम्मिलित होने के लिए बुलाए जाते हैं। प्रभु मैं नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। Page 203. जो आए
तूने भरा, मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा, अपना देंगे प्रभु, पूर्ण करो जीवन मेरा। गूंगे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें सर दे दिया। अंधे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें दर्शन दिया। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। आशा लो अपना देंगे प्रभु, पूर्ण करो जीवन मेरा। आप माता पिता से अनुरोध है, आप हाथ खुला रखकर सर झुकाकर बैठें। संभव हो तो आंखें बंद कर लें। आपने इस टेलीकास्ट मिस्सा में आप सहभागी हुए हैं, लेकिन दूरी के कारण आप परम प्रसाद संस्कार ग्रहण नहीं कर पाए हैं। आप तीव्र इच्छा के द्वारा प्रभु को अपने हृदय में आने के लिए अनुरोध कीजिए। कि यीशु परम प्रसाद में नहीं तो साक्षात रूप में ही मेरे हृदय में आइए, मेरे हृदय में अतिथि बनकर राज रह जाइए। तेरी इस कृपा के लिए तुझे धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पवित्र प्रीति। इस समय कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षा के लिए लॉकडाउन की स्थिति निर्मित की गई है। इस समय परमेश्वर विशेष रूप से हमारे घटनाक्रम, मानव जीवन के घटनाक्रम में हस्तक्षेप करें, अपने प्रतापी स्वरूप में आकर हमें सुरक्षा प्रदान करें, बीमारी को दूर भगाएं और अपने भक्तों को आवश्यक सुरक्षा और आनंद खुशी शांति में जीवन यापन के लिए मार्ग प्रशस्त करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे पुत्र ने हमें मुक्तिप्रद भोजन प्रदान किया है। तूने हमें जिस संस्कार से इस जीवन में तृप्त किया है, उसके प्रभाव से हम अनंत जीवन के सहभागी बन सकें। अरविंद और वेरोनिका के वैवाहिक जीवन के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रभु ईश्वर इनसे प्रसन्न हो और इन्हें प्रतिज्ञा की गई वह आशीषें प्रदान कर, कृपाएं प्रदान कर, और इस समय वेरोनिका का स्वास्थ्य जो ठीक नहीं चल रहा है उसे तू तंदुरुस्ती स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की कृपा कर। एली ग्लोरिया मिंज अपने पति के द्रुत स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थनाएं चाहती हैं। पावन पिता, तेरे इन भक्तों की प्रार्थनाओं पर काम दे और इनके पति को जल्द चंगाई का वरदान दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति सदा साथ रहे।